हिंदुस्तानी 4 का सीक्वल मतलब जी 1, 2, 3 चौथा पार्ट आ चुका है। बहुत जबरदस्त कॉमेडी। अब आजमगढ़ से आप उठ के चले गए लंदन जी और लंदन में कॉमेडी का एक पंचेस लगा रहे हैं। और अब लंदन तो गए सर, अभी अमेरिका लेके जाने वाले हैं। हम्म, अगली जो हम लोगों की प्लानिंग है फिल्म की, चूँकि सर अमेरिका से ही आए हैं, जी, वहीं पे इनका सब व्यवसाय है, सब कुछ है। जी, तो जैसा कि निर्वाह हिंदुस्तानी 4 में आपने देखा, जी, वो एक ऐसी फिल्म है, जब 2014 में पहला पार्ट आया था जी, तो लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। हम्म, फैमिली ऑडियंस, जो माताएं बहनें, सब लोग एकदम भर भर के थिएटर में गए जी, और उनके मांग पे ही कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए। तो हमने 2 बनाया। बिल्कुल सही 2 देखा, लोगों और ज़्यादा प्यार जोश दिया, बढ़ा। मतलब इतना कि इतने कम बजट की मूवी, और मुझे लगता है कि 80 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ गए। और वो जो चैनल के मालिक हैं, उनका कहना है कि अगर मैं सभी चैनलों का जोड़ दूं तो एक अलग ही रिकॉर्ड बना चुकी है। तो उसको भी बहुत प्यार मिला, तो फिर ये हुआ कि पार्ट 3 भी आना चाहिए, तो 3 भी आ गई। अब उसके बाद फिर कहने लगे लोग कि 4 भी आना चाहिए, तो हम लोग सोचे 4 में क्या करेंगे, तो लंदन जाना पड़ा, 7 समुंदर पार। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कल मैं भी गया था, जगत सिनेमा लखनऊ में ही लगी है, तो मैं गया था और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और वैसे ही मुझे लगता है ये जो हम लोग आंगन फिल्म बना रहे हैं, इसको भी पूरे परिवार का प्यार मिलेगा और खूब सफल होगी ये फिल्म। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। तो क्या निरहुआ 5 का भी कुछ है? 4 सफल हो गए क्योंकि चौथे का पार्ट भी जबरदस्त रिस्पॉन्स है। देखिए, बिहार में भी फुल ऑन सपोर्ट पे है। तो मतलब सवाल वही है, फिर 5वां की तैयारी होगी क्या? इस बार निरहुआ 5वां जो होगा क्या अमेरिका जाएंगे क्या? मुझे लगता है कि देखिए, ये पूरा ना, हम्म, ये मेरे दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे दर्शक जो मांगते हैं मुझसे, वो मुझे करना पड़ता है। चूँकि हम लोग कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने दर्शक के लिए, हमारे लिए भगवान वही हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि ये काम हम अपने दर्शक के लिए कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए। और क्योंकि मतलब आप समझिए, आप सब जानते ही हैं, मुझे बहुत अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि गाज़ीपुर गांव में गाय चराने वाला लड़का, और उस लड़के को दर्शकों ने इतना आशीर्वाद प्यार दिया कि उसकी कई फिल्में सिल्वर जुबली हो गई। तो ये तो दिमाग में रहता है ना कि उन्होंने ही बनाया है, दर्शकों ने ही बनाया है जो बनाया है। तो कुछ भी करने से पहले ध्यान यही रहता है कि उनके लिए कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख के करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है जिस दिन वो लोग चाहेंगे तो 5 भी बनाएंगे, और जब तक चाहेंगे तब तक बनाते जाएंगे, क्योंकि दर्शक के लिए ही हम लोग काम करते हैं, वही भगवान वही है हमारे। तो भैया एक आता है कि आपने फिल्मों का आपने कहा कि एक लड़का आया गाजीपुर से और इंडस्ट्री में छाया, लेकिन 100 मिलियन 200 मिलियन आपकी फिल्मों का रिकॉर्ड है। जी, लोग गाने का रिकॉर्ड बनाते हैं। लोग अभी इस टाइम इंडस्ट्री में गानों का क्रेज कह रहे हैं और आपने फिल्म इंडस्ट्री में क्रेज बनाया, मतलब फिल्मों को क्रेज बनाया, तो क्या कहिएगा रिकॉर्ड को लेकर? मुझे लगता है कि जो भी आशीर्वाद प्यार मिला है वो फिल्मों की वजह से ही मिला है। हम्म, ठीक है, हम भी गायक थे और वहीं से हमारी भी शुरुआत हुई, हम्म, तो हमारे गानों को भी बहुत प्यार मिला, आज भी मिलता है। हम्म, पर जो फिल्म है, वो फिल्म ने बाकी जो क्रेज़ बनाया, जो लोगों के दिलों में प्यार बनाया, फिल्मों ने बनाया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम, ठीक है गायक हैं तो गाना गाएंगे, पर एक सिनेमा परिवार जो बहुत बड़ा परिवार है, और एक फिल्म बनती है तो आप समझिए कि उसमें 150-200 लोग तो खाली यूनिट के हो गए। एकदम सच्चाई है। उसके अलावा थिएटर का ले लीजिए, या कहीं भी वो OTT चल रहा है प्लेटफॉर्म, या टेलीविज़न चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो ये बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनका काम जुड़ा हुआ है। तो उसको ध्यान में रख के हम लोग काम करते हैं कि वो सब लोगों का जो है परिवार जो हमारा है वो फलता फूलता रहे और अच्छा होता रहे। इसलिए फिल्म जो है वो लगातार बनाते हैं हम लोग, अच्छी फिल्म बनाते हैं। और जैसा कि प्रोड्यूसर साहब ने कहा, अच्छी चीज़ हमेशा लोगों को अच्छी लगती है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं यार
नहीं देख रहे तो फिर आप अच्छा बना नहीं रहे। आप कुछ अच्छा बनाएंगे और नहीं देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी हम लोग एक फिल्म बनाए थे फसल, उसमें गाना था मरून कलर सड़िया। रिकॉर्ड बनाया है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग रील्स में भी नंबर 1 और यूट्यूब पर भी नंबर 1 सबसे ज़्यादा गाना ड्रूम है। मतलब यूँ कहें तो रिकॉर्ड आपके नाम पे होता है। नहीं, उसमें सब पूरे टीम की देन है। उसमें नीलकमल गायक हैं, उनकी भी देन है। उसमें जो निर्माता हैं प्रेम राय जी, उनकी भी देन है। जो उसके निर्देशक हैं जो हमारे पराग पाटिल जी, वो भी हैं। और उसमें हीरोइन है आम्रपाली दुबे जी। मैंने मेरा किरदार निभाया है एक किसान का, और वो एकदम सीधा साधा सिंपल गाना, पर एक किसान की बीबी कैसे खेत में गई है और उसके लिए छागल लेके आया है उसका पति। तो वो रियलिटी जो है, जो हम लोगों ने देखा है, अपने घर में देखा है, अपने भैया को, अपने भाभी को खेत में, पता चला धान के खेत में, गेहूं के खेत में काम करते समय, तो वही चीज़ हम लोगों ने फिल्माया। बहुत सिंपल था, पर वो पूरे पृथ्वी पे ट्रेंड कर गया।